यस हेलो एवरीवन, दैट्स सेजे हियर। आज मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 BC। मूवी की शुरुआत में हमें एक कबीले को दिखाया जाता है। ये लोग बर्फीले पहाड़ियों पे रहते थे और वहाँ पे मौजूद मैमल्स का शिकार किया करते थे। मैमल्स वहाँ पे बहुत ही कम आया करते थे और कभी कभी तो बिल्कुल ही नहीं आया करते थे। शिकार न मिलने के कारण कबीले वाले को भूखा रहना पड़ता था और कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इस कबीले में एक बूढ़ी औरत भी होती है जिसे सब लोग माँ कहकर पुकारते हैं। इस बूढ़ी औरत के पास कुछ अनजान शक्तियाँ होती है जिससे वो आत्माओं से बात किया करती थी। कबीले वाले को एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है एवलेट। कबीले में एक छोटा लड़का भी होता है जिसका नाम होता है डीले। डीले एवलेट को पसंद करने लगा था। डीले के पिता के पास एक सफेद छड़ी थी। ये छड़ी उसे दी जाती थी जो शिकार पहले किया करते थे। डीले के पिता एक सफर पे निकलना चाहते थे और वो अपने दोस्त से आखिरी बार मिलते हैं। वो अपने सफर के बारे में कुछ बताते हैं और इस बात को सभी से छुपा कर रखने को कहते हैं, खासकर डीले से, और उसे अपनी सफेद छड़ी देखकर अपने सफर पे निकल पड़ते हैं। डीले के पिता के जाने के बाद उसे सब बच्चे चिढ़ाते थे, यह कर तुम्हारे पिता शिकार नहीं कर सकते, इसलिए वो भाग गए। इस बात पर हमेशा डीले की लड़ाई हो जाती थी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एवलेट और डीले को, जो खुद को अकेला महसूस करते हैं। उन दोनों का अकेलापन उन्हें एक दूसरे के करीब ले आता है। फिर वह एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। समय के साथ साथ उन दोनों की दोस्ती और गहरी होती जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अब एवलेट और डीले बड़े हो चुके होते हैं। सीन में दिखाया जाता है मैमल्स का झुंड दोबारा से इनके इलाके में आते हैं। कबीले वाले ये डिसाइड करते हैं जो सबसे पहले शिकार करेगा उसकी शादी एवलेट के साथ कर दी जाएगी और वो सफेद छड़ी उसे ही दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात, कबीले का सरदार भी बना दिया जाएगा। यह बात सुनकर एवलेट डीले से कहती है हम यहाँ से भाग चलते हैं। डीले कहता है मैं अपने पिता की तरह भागना नहीं चाहता, मैं शिकार पर जाऊंगा और मैं शिकार कर कर लाऊंगा। अगली सुबह सब शिकार पर निकल पड़ते हैं और सब लोग एक बड़े मैमल्स को एक जाल में पकड़ लेते हैं। लेकिन मैमल्स बहुत ताकतवर होता है, वह रस्सी तोड़ देता है और आगे भाग जाता है। कबीले वाले एक एक कर रस्सी को छोड़ देते हैं पर डीले फंस जाता है। एक चोटी पर जाते ही डीले और मैमल जाल से छूट जाते हैं। मैमल्स जाल से छूटते ही डीले पर हमला करता है। डीले एक भाला फेंकता है लेकिन वह बेकार हो जाता है। डीले दोबारा एक भाले को फेंकता है और इस बार वह हाथी मर जाता है। इतनी देर में कबीले के लोग आ जाते हैं और वह यह देखकर हैरान में पड़ जाते हैं कि उसने एक अकेले मैमल्स का शिकार किया। कबीले के सारे लोग खुश हो जाते हैं। फैसले के मुताबिक सफेद छड़ी डीले को दे दी जाती है और वादे के मुताबिक एवलेट की शादी डीले के साथ करवाने की ऐलान कर दी जाती है। मूवी में दिखाया जाता है डीले किसी बात से परेशान होता है। कबीले वाले को पता था डीले ने जाल नहीं छोड़ा था, लेकिन डीले का हाथ जाल में फंसा रह गया था। वह अपना हाथ जाल से छुड़ाना चाहता था लेकिन छुड़ा नहीं पाया। वह फैसला लेता है कि सफेद छड़ी वापस कर देगा और एवलेट को बताता है वो नहीं मारा, वह मैमल इत्तेफाक से मारा गया। डीले एवलेट को यह भी बताता है कि वह छड़ी वापस कर दी है। सफेद छड़ी वापस करने का मतलब वो एवलेट से अब शादी नहीं कर सकता। यह सब सुनकर डीले पे एवलेट गुस्सा होती है और परेशान भी। एवलेट डीले से अलग हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है दूसरे कबीले के लोग डीले के कबीले पे हमला कर देते हैं और वहाँ से कुछ लोगों को कैदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। उन लोगों में एवलेट भी होती है। इस हमले में डीले और उनके कुछ साथी बच जाते हैं। डीले बचे हुए लोगों से कहता है मैं अपने कबीले वाले को और एवलेट को बचाकर जरूर लाऊंगा। डीले का दोस्त कहता है उन खतरनाक पहाड़ियों से अभी तक कोई नहीं आया है। डीले कहता है जिन लोगों ने हमला किया वो भी तो उन्हीं पहाड़ियों के पीछे से आए हैं और वापस भी गए, तो मैं भी वहाँ पर जा सकता हूँ। फिर डीले घोड़ों और पैरों के निशान देखकर आगे बढ़ता है। इस सफर में डीले और डीले के कुछ साथी भी होते हैं। यह सफर काफी मुश्किलों भरा था लेकिन डीले के इरादे मजबूत थे। वो किसी भी हाल में एवलेट को वापस लाना चाहता था। काफी चलने के बाद बर्फीले रास्ते खत्म और जमीनी रास्ते शुरू होते हैं। वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ते बढ़ते एक जगह पहुंच जाता है जहां उन्हें उनके कबीले के लोग मिल जाते हैं जिन्हें कैदी बनाकर नावालुमा जगह पर ले जाया जा रहा था। रात को डीले अपने कुछ कबीलों के साथियों और एवलेट को आजाद कराने में कामयाब होता है लेकिन वो हमलावर इन लोगों को दोबारा पकड़ लेते हैं। इस हमले में डीले का एक साथी घायल हो जाता है। डीले अपने घायल साथी को लकड़ियों की सहायता से खींचकर आगे की रास्ता तय करता है। कुछ दूर चलने पर डीले को बहुत तेज भूख लगती है। डीले
शिकार करने की सोचता है। शिकार करते करते वो एक गड्ढे में गिर जाता है। उस गड्ढे में एक शेर भी गिरा होता है और काफी खतरनाक होता है। मूवी में दिखाया जाता है वो शेर इंसानों की तरह बात कर सकता था। थोड़ी देर बाद बहुत तेज बारिश होने लगती है और शेर डूबने लगता है। शेर को डूबता देख डीले को दया आ जाती है। वह उसे आजाद करने का फैसला लेता है। आजाद करने से पहले वह शेर को कहता है, मैं तुम्हें एक शर्त पे आजाद करवाऊंगा, तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। इसके बाद डीले उस शेर को आजाद कर देता है और वादे के मुताबिक उसे बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। डीले गड्ढे से निकलकर अपने जख्मी साथी के पास जाता है। उसका साथी बताता है, मैंने यहाँ पर चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनी है। दोनों आवाजों की ओर बढ़ते हैं। वहाँ जाने पर पता चलता है किसी ने उस गाँव पे हमला किया था। पीछे से कबीले वाले हमला करने ही वाले होते हैं, तब भी वह शेर वहाँ आ जाता है। कबीले वाले शेर को देखकर पीछे हटने लगते हैं। डीले जो जमीन पर गिरा होता है वह शेर को कहता है, मैंने तुम्हें बचाया था। यह सुनकर शेर बिना नुकसान पहुंचाए डीले को वापस चला जाता है। कबीले के लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं और डीले और उनके दोस्त को खाने पे दावत देते हैं। डीले पूछता है, आप मेरी भाषा कैसे जानते हैं? तब कबीले के सरदार बताते हैं, बहुत साल पहले एक आदमी सुरक्षित जगह तलाशने आया था और उसी से तुम्हारी कबीले की भाषा सीखी है। यहाँ हम लोगों को एक मूवी का प्लॉट रिवील होता है कि डीले के पिता कहीं भागे नहीं थे, वो एक सुरक्षित स्थान तलाश कर रहे थे। डीले अपने पिता और उन तक जाने का रास्ता पूछता है। डीले के सरदार बताते हैं कि तुम ही हमें उनके पास ले जा सकते हो। डीले हैरान होकर पूछता है, मैं ही क्यों? कबीले के सरदार उसे एक चित्र दिखाते हैं और कहते हैं, जो इंसान शेर से बात कर सकता है वही हमें उन लोगों के पास ले जा सकता है और हमारी मुश्किलों का समाधान करेगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक कबीले को, जो सभी यह बात कर रहे होते हैं कि शेर से बात करने वाला इंसान आ गया जो हमें बचाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें डीले के साथी को दिखाया जाता है जो डीले से कह रहा होता है, तुम्हारे पिता भागे नहीं थे, वह हम लोगों के लिए अच्छी जगह तलाश रहे थे ताकि हम लोग एक साथ रह सके। डीले कहता है, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तब वो शख्स बोलता है, तुम्हारे पिता ने बताने से मना किया था और मुझसे वादा लिया था यह बात कबीले में किसी को ना बताया जाए, क्योंकि यह बात पता चलते ही करके सारे लोग कबीले को छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए मैंने यह बात कबीले के लोगों से छिपा कर रखी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वे लोग खूनी पहाड़ी की ओर बढ़ चुके होते हैं। वह सभी लोग नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, लेकिन नावों में लोगों को ले जाया जा चुका होता है। कबीले वाले ये देखकर मायूस हो जाते हैं, लेकिन डीले उन लोगों को हिम्मत देता है, अब ये सफर हम लोग पैदल ही तय करेंगे। लेकिन पैदल सफर करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मौत का मंजर आसपास मंडराता रहता है और इससे कोई पार नहीं कर सका। डीले जोश भरे अंदाज में कहता है, हम लोग ये रेगिस्तान पार करेंगे और अपने कबीले के लोग को आजाद करेंगे। इसके बाद वो लोग रेगिस्तान में आगे बढ़ते हैं और कई दिनों चलने के बाद आखिर वो रेगिस्तान के दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। तब वो देखते हैं कई सारे मजदूर बड़ी बड़ी पिरामिड्स को बनाए जा रहे हैं और वह लोगों को गुलाम बनाने का मकसद यही था, उनसे यहाँ पर काम करवाया जाए। जो इन लोगों को गुलाम बनाकर यहाँ पर लाए थे अपने लीडर को गॉड कहते हैं और ये भी कहते हैं कि वे आसमान से उड़ के आए हैं। मूवी में दिखाया जाता है इनके गॉड कभी चेहरे दिखाते नहीं हैं और एक पर्दे में रहते हैं। इनके गॉड बस आज्ञा देते हैं और ये भी कहते हैं इन गुलामों से जल्दी काम पूरा करवाओ। डीले और उनके साथ आने वाले लोग छिपते छिपते अपने लोगों से मिलते हैं। फिर डीले के सामने एक आदमी को लाया जाता है जो अंधा होता है। वो अंधा आदमी बताता है कि ये 3 गॉड थे जिनमें से 2 मर चुके हैं। डीले पूछता है इस बचे हुए गॉड को कैसे मारा जा सकता है। वो अंधा आदमी बताता है इस गॉड को एक ही आदमी मार सकता है जिसके शरीर पे खास निशान होगी जैसे आसमान में होती है। वो आदमी तमाम कबीले वाले को बचा लेगा। कबीले का एक शख्स डीले से पूछता है क्या ऐसे निशान तुम्हारे शरीर पे है? तब वो चुप रहता है। यहाँ डीले को पता चलता है उसके पिता मर चुके हैं और उसी गॉड ने मारा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डीले वापस आ चुका है अपने कबीले के पास, लेकिन कुछ लोग उन्हें बाहर आते देख लेते हैं। फिर डीले के कबीले वाले और उन लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें उनके पिता के दोस्त मारे जाते हैं। मरते मरते वो सफेद छड़ी डीले के हवाले कर दे जाते हैं। डीले कसम खाता है वह अपने कबीले को उन लोगों से किसी हाल में बचाएगा। गॉड के कुछ लोग देखते हैं एवलेट के हाथ पे अजीब निशान है जो दिखने में वैसा ही निशान है जैसे आसमान पे। रिद्धि के मुताबिक वो निशान जो डीले में नहीं एवलेट में पाई गई। वो लोग काफी डर जाते हैं। वो लोग एवलेट को गॉड के पास ले जाते हैं क्योंकि जिसके पास वो निशान होगी वह उन तमाम लोगों को बचाएगा और गॉड को भी मारेगा। वो लोग गॉड को ये भी बताते हैं इस लड़की के पीछे एक शिकारी भी आ रहा है। अगली सुबह डीले और उनके साथी मजदूरों का वेश बदलकर अपने साथियों से मिल जाते हैं। डीले के साथी जंग का ऐलान कर देते हैं। इस भाग दौड़ में जंगली मैमल्स बेकाबू हो जाते हैं और इधर उधर
उधर भागने लगते हैं। उन लोगों का गार्ड उनसे कहता है एवलेट को बाहर ले जाओ। इसके बाद भी ये लोग ना रुके तो एवलेट को जान से मार दो। फिर ऐसा ही किया जाता है। एवलेट को देख डीले और उनके साथी रुक जाते हैं। गॉड के बाहर आते ही सब लोग अपने सिर को झुका लेते हैं। उसके बाद गॉड का एक व्यक्ति कहता है जो भी इंसान इस लड़की को ले जाना चाहता है वह यहाँ से इसे कहीं दूर ले जाए। हम वादा करते हैं नहीं रोकेंगे। डीले कहता है मैं एवलेट को तो ले जाऊंगा, फिर मेरे बाकी साथियों का क्या होगा? जिसपे गॉड कहता है वो लोग अब हमारे गुलाम हैं। ये सुनने के बाद डीले अपनी छड़ी गॉड के सीधे फेंकता है। वह छड़ी गॉड के आर पार हो जाती है और वह मर जाता है। इसके बाद डीले लोगों से चिल्लाकर कहता है वह कोई गॉड नहीं है, वह हमारी तरह एक इंसान था जो कि अब मर चुका है। इसके बाद दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में डीले और उनके कबीले वाले जीत जाते हैं। इसी जंग के दौरान एवलेट को एक तीर मार देता है और एवलेट मर जाती है। उस व्यक्ति को डीले बेरहमी से मार देता है। रियली ये सीन बहुत इमोशनल था। इस जंग में उसने अपने करीबी और चाहने वालों को खोया था। कबीले की वो बूढ़ी औरत माँ जो अपनी शक्तियों से ये सारी हरकतें देख रही थी, वो अपनी जान के बदले एवलेट को जिंदा कर देती है। दूसरे कबीले के लोग यह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वह लोग डीले को कुछ बीज देते हैं और कहते हैं तुम्हारे पिता यह बीज अपने कबीले ले जाना चाहते थे। डीले ऐसा ही करता है इस सोच से कि अब उसके कबीले वाले भूखे नहीं रहेंगे और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।